नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ब्रजेश राज अकेडमी में स्वागत है। आज हम गणित के संख्या पद्धति टॉपिक से टाइप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि अब तक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम टाइप 5 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना किसी देरी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 है, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यहाँ ऑप्शन दिया है 144, 136, 128, 120। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी संख्या वर्गमूल है। तो जैसा कि 144 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा, और 136 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 11.66, और 128 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आएगा 11.31, और 120 को हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10.95। इस प्रकार 216 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है, 1 कोष्ठक में 2 प्लस करड़ी में 3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए आप सभी लोग आंसर ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न दिया है 1 कोष्ठक में 2 प्लस √3 का परिमेयकरण करने पर, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे कोष्ठक में 2 माइनस करड़ी में 3 बटे 2 प्लस करड़ी में 3, कोष्ठक बंद कर लेंगे। दूसरे कोष्ठक में 2 माइनस करड़ी में 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस करड़ी में 3 बटे 2 2 4 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा, जो कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 बटे 1, 4 में से 3 गया 1। तो इस प्रकार परिमेयीकरण करने पर हमको मिला ऑप्शन नंबर बी। तो 217 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 है, 0.23 पर बार का चिन्ह एक डैश है। ऑप्शन ए है अपरिमेय संख्या, बी है परिमेय संख्या, सी है अभाज्य संख्या, डी है भाज्य संख्या। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करके प्रूफ करते हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो माना y बराबर 0.23 पर बार, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगर समीकरण 1 में हम 100 का गुणा कर दें तो हमको प्राप्त होगा 100y बराबर 23.23 पर बार। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण
2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो हो जाएगा 100 में से y घटाएंगे, हो जाएगा 99y बराबर यहाँ 0.23 घटाएंगे समीकरण 0.23 से, तो ये घट जाएगा, हो जाएगा 23। तो इस प्रकार y बराबर 23/99 हो जाएगा, जो कि यह परिमेय संख्या है। इस प्रकार 218 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको ये पता हो कि ये बार क्या होता है, तो ये आप याद रखिए कि मान लीजिए 3 पर बार लगा तो इसका हो जाएगा 9, अगर 23 पे लगा है तो ये 999 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 का गुणनफल डैश होता है। ऑप्शन ए कभी कभी परिमेय संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या, बी है 4 के बराबर, सी है परिमेय संख्या और डी है अपरिमेय संख्या। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। चूँकि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 देखेंगे तो हो जाएगा 6 करड़ी में, तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होते हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, जैसे कि करड़ी में 2 है, करड़ी में 7 है, करड़ी में 5 है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार 220 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 2, बी है 0, सी है अनंत, डी है 1। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि किसी भी 2 पूर्णांक के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है, तो अतः 5 और 7 के बीच भी आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होगी। इस प्रकार 221 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 है, 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि यह मध्य एक परिमेय संख्या है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2/2। इसके मध्य का हम ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 4 2 का लस है 4 और ये 4 का नाम 4 और 4 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2। तो 2 1 हो जाएगा 3, इसके बटे 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/4/2। तो 2 को हम हर में भेजेंगे, तो हो जाएगा इस प्रकार 3/8, 4 दूना 8। तो अतः 1 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या 3/8, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है,
इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है? यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग ऑप्शन के अनुसार आंसर बताइए। तो आइए हम इसको देखते हैं। 9.2 और 10.5 के बीच कौन सी संख्या आएगी? बी ऑप्शन हो जाएगा 9.55। चूँकि ये 9.2 नहीं, ये यहाँ 0 लग सकता है, ये 15 नहीं होगा, और ये तो ऐसे ज़्यादा है और ये तो कम है वैसे ही, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 है, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक है कि काल्पनिक है कि पूर्ण संख्या है कि वास्तविक संख्या है? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको पता है कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, इस प्रकार 241 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 है, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए आप सभी लोग कौन सा विकल्प सही है बताइए। तो आइए हम देखते हैं। तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे 4050 का। तो इसका गुणनखंड हमको मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो चूँकि ये हम वर्ग लगा देंगे, जोड़ा लगा देंगे, तो ये 2 शेष बच रहा है जो कि जोड़ा नहीं लग रहा है। तो अतः संख्या 4050 का में 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। चाहे तो यहाँ देख लीजिए 40-50 गुणे 2, 50 दूना 100 और 4 दूना 8, 8100। 8100 किसका वर्गमूल है? नब्बे का। इस प्रकार 253 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 है, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। यहाँ ऑप्शन है 284, 285, 385, 380। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि इसका एक सूत्र आता है कि प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बटे 6।
तो इसलिए हम देखेंगे कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल तो हो जाएगा 9, कोष्टक में 9 + 1, यहाँ हो जाएगा 2n, तो 2 9 18 + 1 बटे 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 9 1 10 गुणे 18 1 19 बटे 6। तो इसको हम कट करेंगे, 3 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 2 पचे 10 अपान 3 15 15 19 285। इस प्रकार 271 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 है 7864 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ ऑप्शन है 61, 57, 71, 79। चलिए आप सभी लोग इसको सॉल्व करें। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि 78 64 में यदि हम 57 जोड़ दें तो हमको संख्या 79 21 प्राप्त होता है, जो कि 89 का पूर्ण वर्ग है। अतः स्पष्ट है कि 7864 में 57 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस प्रकार 273 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 है 9 पर पावर 6 गुणे 12 पे पावर 4 गुणे 7 पे पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन में दिया है 13, 12, 14, 11। चलिए आप सभी लोग इसको सॉल्व करें। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 पर पावर 6 गुणे 12 पे पावर 4 गुणे 7 पे पावर 7। तो हो जाएगा 3 पे पावर 12 हम कर सकते हैं और 3 पर पावर 4 कर सकते हैं, गुणे यहाँ 2 पे पावर 8 कर सकते हैं और 7 पे पावर 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये आधार बराबर हो गया तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 पे पावर 12 4 16 हो जाएगा, गुणे 2 पर पावर 8 हो जाएगा, गुणे 7 पे पावर 7 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग हो जाएगा 3 + 2 + 7 बराबर 12। इस प्रकार 274 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 है यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ विकल्प दिया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 के 5 गुणज हो जाएंगे 2x, फिर 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6, 2x + 8, 1 2 3 4 5, 5 गुणज हो गए। इनका योग जो है कितना है, 660 है। तो इसको हम प्लस कर देते हैं। तो इनको जोड़ते हैं 2x 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 2x, ये हो जाएगा 10x + 8 6 14 4 18 2 20 बराबर 660। तो
तो हो जाएगा 10x, इसको पक्षांतर करेंगे तो 20 इसमें से घट जाएगा, हो जाएगा 640। तो यहाँ से 1 0 काट देंगे, x बराबर 64। अतः सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 2 गुणे 64 प्लस 8। तो हो जाएगा 64 दूना 128 प्लस 8, 8 जोड़ेंगे 8 8 16 136। तो इस प्रकार 277 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 278 हो जाएगा 2 पर पावर 7 गुणे 3 पर पावर 4 गुणे 5 पे पावर 3 गुणे 7 के कितने गुणनखंड सम हैं? 40 है कि 280 है कि 320 है कि 84 है? चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए इन गुणनखंडों की संख्या को देखते हैं। तो हो जाएगा 7 + 1 और इसमें हो जाएगा 4 + 1 और इसमें हो जाएगा 3 + 1 और यहाँ हो जाएगा 1 + 1। तो 7 1 8 गुणे 4 1 5 गुणे 3 1 4 गुणे 1 1 2। तो 8 5 40 और 40 गुणे 4, 4 चौके 16 दूना 32, हो जाएगा 320। तो सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 320 में से कुल विषम गुणनखंडों की संख्या को घटा देंगे। तो हो जाएगा 320 माइनस 4 + 1 3 + 1 1 + 1। तो हो जाएगा 320 माइनस 5 गुणे 4 गुणे 2। तो 320 5 चौके 20 दूना 40, घटाएंगे तो हो जाएगा 280। तो इस प्रकार 278 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 297 है। दिए गए गुणनखंडों 4211 पर पावर 102 गुणे 361 पर पावर 52 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन है 3 1 4 7। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4211 पर पावर 102 गुणे 361 पे पावर 52 में इकाई का अंक हो जाएगा। चूँकि हमको पता है कि 1 पर हो जाएगा 102 गुणे और यहाँ भी 1 है लास्ट में 52। तो 1 का 100 बार नहीं कई 100 बार करो तब भी आंसर एक ही आएगा और यहाँ भी यही हाल होगा। तो 1 1 अन्ना में 1। तो इस प्रकार 297 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 298 है। निम्नलिखित में से इकाई का अंक ज्ञात करें। यहाँ दिया है 1234 पे पावर 102 प्लस 1234 पे पावर 103 का इकाई अंक बताइए। यहाँ ऑप्शन में ए 2 है, बी 4 दिया है, सी 0 दिया है, डी 1 दिया है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि लास्ट में 4 है तो
तो 4 पर हो जाएगा पावर 102 प्लस यहाँ भी 4 है पर पावर 103। अब इसको हम जो घात है इसको भी बांट लेंगे तो हो जाएगा 4 पे पावर 2 पर पावर 51 लगा देंगे, इसमें भी बांटेंगे तो 4 पे पावर 2 गुणे 51 हो जाएगा, 4 पे पावर 1 हो जाएगा। तो चूँकि हम 4 इसको कॉमन ले लेंगे तो 4 चौके 16, तो 16 पे पावर 51 हो जाएगा प्लस 16 पे पावर 51 हो जाएगा गुणे 4 पे 1 हो जाएगा। तो इस पे हो जाएगा इसका 6 का। यदि सम संख्या हो जैसे 6 गुणे 6 तो 6 छवा के 36 तो 6 आएगा। यदि विषम हो तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छवा के 36 फिर 6 छवा 36 तो 6 का हमेशा 6 होगा इकाई अंक, प्लस इसमें भी 6 का इकाई अंक 6 होगा गुणे 4 तो 6 चौक 24 और 6 प्लस 24 हो जाएगा तो 24 प्लस 6 हो जाएगा 30। तो इस प्रकार इकाई का अंक हो जाएगा 0। तो 298 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।